नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। ओपीडी में बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं जिनका कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ़ है या अनसेफ, किस किस टाइम पे करना चाहिए, किस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में सेक्स करना कम्प्लीटली सेफ़ होता है, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम फीमेल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ट्राइमेस्टर वाइज, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई तरह की कंप्लेंट्स जैसे वॉमिटिंग, जी घबराना, चक्कर आना, थकान, इस तरह की कई कंप्लेंट्स होती है। तो इसके कारण फीमेल पार्टनर्स सेक्स के टाइम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते जाते ये सारे सिम्टम डिसअपेयर हो जाते हैं और यूट्रस का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इस टाइम फीमेल पार्टनर के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस थकान, चक्कर आना, इस तरह की कंप्लेंट्स आने लग जाती है और यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे फीमेल के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं कि इस टाइम सेक्स नहीं करना चाहिए। जैसे एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में सेक्स करने से मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है उनमें सेक्स के कारण जो मिसकैरेज का किसी तरह का चांस या संभावना बढ़ती नहीं है। और एक जो कॉमन जो मेल पार्टनर को कॉमन कंसर्न रहता है कि अगर प्रेगनेंसी में सेक्स किया जाए तो बच्चे को चोट लगने का डर रहता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा चारों तरफ से एक बहुत ही अच्छे कुशन से वेल प्रोटेक्टेड होता है। ये कुशन एमनियोटिक फ्लूइड, थिक जो यूट्रस की मसल्स होती है उनसे, और नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग सर्विक्स और उसमें म्यूकस प्लग से पूरी तरफ से चारों तरफ से अच्छी तरह कवर होता है, तो इसलिए बच्चे को चोट लगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एक और जो कंसर्न रहता है वो ये है कि जो लास्ट के डेज में अगर टर्म के आसपास सेक्स किया जाए तो उससे लेबर पेन स्टार्ट होने का डर रहता है। ऐसी कुछ स्टडीज़ है कि ऑर्गेज्म के टाइम कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, परंतु ये कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं माइल्ड होते हैं, ये ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इनसे पेन नहीं स्टार्ट होता है। और अगर कुछ हार्मोन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो रिलीज होते हैं उसके कारण अगर पेन स्टार्ट हो भी जाते हैं तो लास्ट के टाइम में पेन स्टार्ट होने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इस चीज़ के लिए नहीं डरना चाहिए कि पेन स्टार्ट होने का डर रहेगा। एक और जो कंसर्न रहता है पोजीशन के रिगार्डिंग, तो स्पेशली जो लास्ट के डेज होते हैं प्रेगनेंसी के, फुल टर्म प्रेगनेंसी के आसपास, उस टाइम पे यूट्रस का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो मेजर ब्लड वेसल्स होती है उन पे यूट्रस के कारण प्रेशर पड़ता है और इसके कारण जो फ्लैट पोजीशन होती है उसमें बीपी फॉल होने का बहुत डर होता है और उसके कारण चक्कर आ सकते हैं। तो फ्लैट पोजीशन अवॉइड करके साइड जो पोजीशन होती है साइड टू साइड वो ज़्यादा ठीक रहती है। इसके अलावा जो कई तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती है उनमें ज़रूर डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें कई कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। इनमें एक तो जिनको पहले रिपीटेड मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है या पहले प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी होती है, उनको सेक्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर सपोज इनकॉम्पिटेंट ऑस है, इनकॉम्पिटेंट ऑस का मतलब जिसमें जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और वो थोड़े से वेट के कारण ओपन होना शुरू हो जाता है, तो इसमें अवॉइड करना चाहिए। और जो कंडीशन होती है एक प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स तक नीचे होता है और सर्विक्स को कवर किए हुए होता है, तो इसमें अगर सेक्स किया जाता है तो इसमें ब्लीडिंग का डर होता है, इसलिए सेक्स अवॉइड करना चाहिए। और ट्विंस प्रेगनेंसी में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना होती है। और जो इसके अलावा जैसे जिनको वाटर बैग रप्चर हो चुका है और लीकिंग हो चुकी है उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन की संभावना होती है और ये इन्फेक्शन ऊपर यूट्रस तक जा सकते हैं। और जो कंडीशन होती है जिन लोगों को
प्रेजेंट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो चुकी है या सेक्स के दौरान अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस होते हैं तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डिस्चार्जेस ये इन्फेक्शन होते हैं, ये ऊपर असेंड कर सकते हैं। और मेल पार्टनर को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनको भी सेक्स अवॉइड करना चाहिए या फिर उनको बैरियर मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ करने चाहिए। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कि सेक्स अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज प्रेगनेंसी के दौरान कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं होती है। और कुछ प्रेगनेंसी में सेक्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि इस दौरान जो कैलोरीज बर्न होती है उनसे दोनों पार्टनर्स फिटनेस इम्प्रूव होती है, और इसके अलावा उनमें आपस में बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है, बॉन्डिंग रहती है, तो फीमेल पार्टनर ज़्यादा सिक्योर फील करती है। और इसके साथ में कुछ ऑर्गेज्म के टाइम जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसके कारण जो मदर होती है वो हैप्पी और रिलैक्स फील करती है। तो इसलिए कुछ जो कंडीशंस होती हैं जैसे जो मैंने आपको बताई, जिनमें कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियां जिनमें आपको डॉक्टर ने मना किया है कि सेक्स नहीं करना चाहिए, उसके अलावा ज़्यादातर प्रेगनेंसीज़ में, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ में सेक्स करना कम्प्लीटली सेफ